हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 10th ऑफ आवर वीडियो सीरीज़, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि आप अपने आप को अपने कैरियर के अंदर या यूएक्स डिज़ाइन या फिर ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि आप अपने डिज़ाइन वर्कफ्लो के अंदर अगर थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाना शुरू कर दें, तो वो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आपके डिज़ाइन कैरियर को या आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर कितना बेनिफिट्स जो है वो दे सकती हैं, राइट? सो एज वी वर लिंकिंग यूएक्स डिज़ाइन थ्रू लाइक द रमज़ान, तो रमज़ान के अंदर हम ये देखते हैं कि हम पूरे दिन के अंदर छोटे छोटे जो काम होते हैं, अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो सलाह हो, लाइक प्रेयर हो, फास्टिंग हो, या कुछ भी गुड डीड्स हों, तो हम ये देखते हैं कि वो गुड डीड्स जो है स्पिरिचुअली हमें बरकराह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली डिज़ाइन के अंदर भी जब आप छोटे छोटे जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हैं या छोटे छोटे जो चेंजेस हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं आपको डिज़ाइन को, अगर वो करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके यूज़र को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है और उसका टाइम बचता है, नेविगेशंस आसान होती हैं, जो फ्रिक्शंस होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और आपका जो ये जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हैं ये आपके डिज़ाइन एक्सपीरियंस के अंदर बेटर बेटर टू बेटर वर्जन ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। सो एक्चुअली हम जो डिज़ाइनर होते हैं, हम कहाँ पे हेजिटेट करते हैं ये छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इनको करने के लिए। हम हमेशा ये वेट करते हैं जब भी कुछ रीडिज़ाइन करना हो या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा ये वेट करते हैं कि अब हमें रीडिज़ाइन करना है, तो हमें कंप्लीट वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना है, कंप्लीट प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है। जबकि सॉरी फॉर दैट, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, राइट? बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें बस थोड़ी सी विजुअल्स को चेंज करना होता है, या बाज़ दफ़ा हमें छोटी सी माइक्रो कॉपी को चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अपडेट्स की बात आती है, तो अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी क्लाइंट के साथ प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं या किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये देखते हैं कि हमारा जो वर्जन 1 है उसके अंदर ये चेंजेस हैं, और अब हमारा जो अगला वर्जन होगा जो कि 3 मंथ के बाद आएगा, 2 मंथ के बाद आएगा, या मे बी आफ्टर अ ईयर आएगा, तो उसके अंदर हम अपडेट्स देंगे, जो कि अगेन इज़ अ बिग मैस, राइट? एंड देन इसी तरह हम ओवरहॉल्स जो होते हैं, ओवरहॉल्स का ये मतलब होता है कि हम हमेशा वेट ये करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से या जो स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से कोई परमिशंस आएगी या प्रॉपर गाइडलाइन आएगी, तो तब हम अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो स्मॉल चेंजेस करेंगे या जो छोटी छोटी ट्वीक्स हैं वो करेंगे, राइट? बट एक्चुअली क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ को चाहते हैं, आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने खुद के कैरियर के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको अपने डिज़ाइन के अंदर जो कंसिस्टेंट स्मॉल ट्वीक्स होती हैं उनको करते रहना होता है। अब वो स्मॉल ट्वीक्स क्या क्या होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हम ये बात करते हैं कि आप यूज़र को क्लियर नेविगेशन दे देते हैं, उस क्लियर नेविगेशन के अंदर जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो बटन की है। अब बहुत सारे डिज़ाइनर क्या करते हैं, जब वो एक फॉर्म एंड करवा रहे होते हैं और उसके एंड पे एक बटन आता है, तो वहाँ पे हम सबमिट का टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब सबमिट जो है दैट इज़ नॉट प्रेटी मच क्लियर। इससे कुछ समझ नहीं आता कि क्या चीज़ सबमिट हो रही है और सबमिट होने के बाद क्या एक्शन होगा। तो अगर हम सबमिट को एक एक्शन स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लें, बुक नाउ कर लें, क्रिएट अकाउंट कर लें, सेव चेंजेस कर लें, राइट? तो ये वो एक्शंस हैं जो कि यूज़र को एक क्लियर मैसेज दे देते हैं कि आप इस बटन पे कौन सा एक्शन जो है परफॉर्म करने वाले हैं, या इसके बाद आपके पास क्या चीज़ जो है वो कौन सी स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी, राइट? जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है बेटर स्पेसिंग। हम यूआई डिज़ाइन के अंदर जो नेगेटिव स्पेस की बात करते हैं, तो वो नेगेटिव स्पेस मेनली पैडिंग्स और मार्जिन्स और विजुअल हायरार्की जो है या रीडेबिलिटी जो है वो यहाँ बेटर स्पेसिंग से ही इंक्रीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पेसिंग एडजस्टेड होगी, आपके पैडिंग्स और मार्जिन्स एडजस्टेड होंगे, तो वो जो स्मॉल सी ट्वीक्स है वो आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करो क्रिएट जो है वो कर देगी, राइट? इसी तरह एरर हैंडलिंग होती है, लाइक आपका कोई बटन है, इनपुट फील्ड है, या कोई भी एक फॉर्म है और उसके अंदर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई एरर आ सकता है, तो वो जो एरर मैसेज है वो आपका क्लियर मैसेज होना चाहिए, वो एक जार्गन नहीं होना चाहिए, या फिर जेनेरिक कोई ऐसे टर्म ना ऐड कर दें, लाइक ट्राई अगेन। सो ट्राई अगेन का मतलब ये है कि मुझे क्यों ट्राई करना है, वाई डू आई नीड टू ट्राई अगेन, राइट? तो ये एक क्लियर मैसेज नहीं है।
तो हमें क्या करना है, हमारे जो एरर मैसेज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्लियर करना है और यूज़र के लिए हेल्पफुल करना है। एंड देन लास्ट पे लोडिंग स्टेट होती हैं। सो लोडिंग स्टेट का एक्चुअली ये मतलब होता है कि जब आपका अब जब बाज़ दफ़ा हम हाई फाई क्रिएट कर रहे होते हैं वायर फ्रेम के अंदर, ये लो फिडेलिटी वायर फ्रेम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम शिमर इफेक्ट दिखाते हैं कि ये लोडिंग स्टेट है। तो वो जो लोडिंग स्टेट होती है वो भी बाज़ दफ़ा एम्बिगुअस होती है, लाइक यूज़र को क्लियर समझ नहीं आती कि ये कितने टाइम के अंदर लोड होगा, क्या चीज़ लोड हो रही है, और इसको कितना टाइम जो है वो लगेगा, या कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स लेके आएंगी। एंड देन आपके डिज़ाइन डिसीजन जो है वो यहाँ से ही विजिबल होते हैं, राइट। सो हम अब सब लोगों ने एक इफ़ेक्ट पढ़ा होगा जिसको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। सो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर आप 1% ईच डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, चाहे वो आप अपने वर्क फ्लो के अंदर करते हैं, चाहे वो आप पर्सनल लाइफ के अंदर करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर करते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर जो है वो आपके ईयर एंड होने के बाद 37x जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लाइक अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर रेगुलरली जस्ट एक दिन के अंदर 1% इम्प्रूव करना शुरू कर दें, तो आफ्टर अ ईयर आप 37%, 37x, लाइक 37 टाइम जो है आप उसको इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है, जैसे मैंने आपको अगर हमारी एक पीछे जो सेशन हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो मोटिवेशन है वो एक दिन आएगी, अगले दिन गायब होगी। बट अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन्स रखते हैं और आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हैं, तो ये जो आपकी माइनर रिफाइनमेंट्स हैं, ये आपके रिमार्केबल रिजल्ट्स जो है वो देती हैं, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि आपके वर्क के अंदर दिखना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो अगर आप रेगुलरली हर रोज़ किसी स्पेसिफिक इंटेंशंस के साथ, और वो इंटेंशन आपकी इम्प्रूवमेंट्स की हो सकती है, वो इंटेंशन आपके टाइम सेविंग की हो सकती है, वो इंटेंशन आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने की हो सकती है, तो वो इंटेंशन आफ्टर अ ईयर आपके करियर ग्रोथ के अंदर 37x टाइम जो है वो मल्टीपल होके आपको रिजल्ट दे सकती है, राइट। सो सेम गोज़ फॉर द रमज़ान एज़ वेल, लाइक हम रेगुलरली प्रेयर 5 टाइम अ डे पढ़ते हैं, या फिर हम सारा दिन जो है वो फास्टिंग के अंदर होते हैं, रोज़ा रखते हैं। एंड देन एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान हम क्या करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्शंस के अंदर देखते हैं कि हाउ मच वी एक्चुअली इम्प्रूव्ड, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल अगेन आपके सिमिलरली डिज़ाइन के ऊपर भी इम्पैक्टफुल होता है, या सेम तरह से जो है वो वर्क करता है कि आप जो रेगुलरली स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो आपकी इंटेंशनल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट ने सबमिट की जगह क्रिएट अकाउंट रखा है तो हम भी क्रिएट अकाउंट रख लेते हैं। दैट डजंट मेक सेंस। हो सकता है उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली रखा हो, उनके अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो, उनके अपने फ्लोज हों, उनके अपने डिज़ाइन डिसीजंस हों, उनके अपने डिज़ाइन थॉट्स हों, राइट। एंड यू हैव टू फॉलो योर ऑन माटो कि आप किस तरह से इस डिज़ाइन डिसीजंस को लेके चल रहे हैं, और आपका अपना क्या एक्शन फ्लो है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ से कंपेटिटर से एग्जैक्टली सेम चीज़ कॉपी करके जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो चीज़ आपके कंपेटिटर के लिए वर्क कर रही है वो लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क करेगी, राइट, और वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को भी एक्सेप्शनल बना देगी। सो यू हैव टू फॉलो योर ऑन डिज़ाइन सेंस, योर ऑन डिज़ाइन थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, एंड नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। सो विद लास्ट एक्शनेबल चैलेंज फॉर टुडे इज़ कि आप अपने डिज़ाइन फ्लो के अंदर जाएं और आप उसमें से कोई एक फॉर्म इनपुट फील्ड को पकड़ लें, बटन्स को पकड़ लें, राइट, एरर मैसेज को पकड़ लें, लाइक जो आप एरर हैंडलिंग किस तरह से कर रहे हैं उनको पकड़ें, एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग रेगुलरली बाय योर सेल्फ। वेट नहीं करें कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बताएं, या फिर आपके सीनियर जो डिज़ाइनर हैं वो आपको बताएं, राइट, या मे बी आपके स्टेक होल्डर जो हैं वो बताएं। सो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर ऑन साइकोलॉजी, योर ऑन थॉट प्रोसेस, और आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू कर दें। एंड देन उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स है उसको इम्पैक्ट करें, इम्पैक्ट को मैयर करें, राइट। यू कैन यूज़ चैट जीपीटी के पहले इस तरह से था, एंड देन आई डिड समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको यूएक्स के लिहाज से एनालाइज कर लें, राइट। तो वो चीज़ जो है वो आपको एक क्लियर जो आपकी रिलीज़ होगी उसके अंदर आपको एक क्लियर थॉट प्रोसेस, एक क्लियर विजन और एक क्लियर इम्प्रूवमेंट्स भी नज़र आएगी, राइट। तो वो जो आपकी स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स होगी उससे आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड एंड ऑफ द ईयर आप 37x टाइम जो है वो उसको इम्प्रूव कर चुके होंगे। सो होपफुली आपको
आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ एक नई चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज़, एंड आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।